afternoon, sir. Yes, good afternoon. Yeah, Jatin, today is NTPC ना? सर आई थिंक सर असिस्टेंट प्रोफेसर का ही करते हैं एनटीपीसी का। सर मेरे को इतना सा वो लग नहीं रहा कॉन्फिडेंट, तो लेट इट बी, मतलब दूंगा उसको, बट सर असिस्टेंट प्रोफेसर का ही ठीक रहेगा। तो आज कौन सा डेमो किया है? उसका बेसिक आपको करना है, कॉन्फिडेंट की कोई बात नहीं, वही सारा पूछेंगे। उसमें आप सर एनटीपी वो तो है सर, उसमें काफी सारे वो थी, क्वेश्चंस थे लाइक एनटीपीसी का थोड़ा आप पढ़ लेना, ऑक्सीजन ऐसा को। कुछ भी नहीं है। बेसिक इंटरव्यू हो रहा ठीक है है वहाँ सर। पे। एनटीपीसी के बारे में ठीक थोड़ा है पढ़ सर। लेना ये चीजें। पीएसयू क्या है, एनटीपीसी क्या है, कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनटीपीसी भारत नवरत्न मिनीरत्न कंपनी क्या है। बेसिक ही पूछ रहे हैं, आपका हम्म। प्रोजेक्ट है एमएससी का, उससे पूछेंगे वो ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, सर ठीक है, ठीक। तो आपने देखा होगा इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। तो आज आपने जी कौन सर। सा डेमो किया है इसके लिए? मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री कर रखी है, आप पूछ सकते हैं कहीं अच्छा, कंप्लीट की हुई है। लास्ट टाइम हमने क्या क्या डिस्कस किया था? से। सर वी हैव डिस्कस्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर चुके थे सर, केमिकल बॉन्डिंग कर चुके थे, और हमने सर कोऑर्डिनेशन की शुरुआत की थी, आई गेस यस, यू वर फर्स्ट ऑफ देयर। ऑल बेसिक। अब हम कोऑर्डिनेशन, अब रैंडम टॉपिक करने हैं ना, कोई सा भी जी टॉपिक। सर। या लेट वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Jatin sir. I am from Narwana, which is in the district Jean in the state. I have done my 10th in 2017 with a percentage of 87.17%. Then I did my 12th from ST Public School in 2019 with a percentage of 89.4%. Then I did my BSc Honors Chemistry from Hindu College, University of Delhi in year 2022 with a grand CGPA of 9.243. Then I did my masters uh, with a grand CGPA of 8.08 in from IIT Delhi in the year 2024. Sir, I have cracked net and I have cracked gate also. So these are some of my achievements. I like to play football and basketball. These are my hobbies, sir. यस, गुड। या लेट वी स्टार्ट द डेमो। यस, हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं, या बेसिक से किया था कोऑर्डिनेशन। आप जी ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है, इसको कनेक्ट कीजिए। सर। आई थिंक सर आपको दिख रहा होगा। यस। या टुडे लेट वी स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जी सर। What is coordination chemistry? What are the basic application of coordination chemistry? जी सर। सर हमारे पास केमिस्ट्री में बेसिकली अगर हम नॉर्मली देखें तो चार टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक अपना आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, और एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जो सर जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं जनरली, और जो उनके मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं बेसिकली, उसको सर हम बेसिकली इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक मेटल आयन होता है और लिगेंड्स होते हैं। Yes. तो सर जब इनकी डोनेशंस होती हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं मेटल आयंस, तो बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है सर, क्योंकि लिगेंड्स अपना एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं टू मेटल आयंस, तो द बॉन्ड फॉर्म्स इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो सर बेसिकली तो यही था शुरुआत में तो कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है और हम कोऑर्डिनेशन को स्टडी क्यों करते हैं। सर कोऑर्डिनेशन को स्टडी करने के काफी सारे रीजन हैं सर। कोऑर्डिनेशन फर्स्टली तो इसमें हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे सीएफटी हो गई, वीबीटी हो गई और एलएफटी हो गई। तो जो सर एलएफटी थ्योरी है वो सर हमें काफी मॉलिक्यूल्स के कलर के बारे में बताता है कि उसका कलर ऐसा क्यों है, उसका कलर के रीजंस क्या है। और तो उससे सर हम काफी सारे मॉलिक्यूल्स का कलर एक्सप्लेन कर पाते हैं बेसिकली। तो एक तो सर बेनिफिट ये है इसका पढ़ने का। दूसरा ये है कि सर जो काफी सारे अब मेडिकल ड्रग्स बनती है सर, उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बने होते हैं। सो एक सर उनका वहां पे यूज होता है। और एक सर हमारा एक टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर नाम से।
तो उससे क्या होता है सर, उसके वेरियस प्रैक्टिकल यूज होते हैं सोसाइटी के अंदर, छोटी छोटी चीजों के अंदर। तो दैट्स वाई सर उसको हम स्टडी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अच्छे से स्टडी कर पाते हैं पहले, तो वो इस वजह से सर हम उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले सर हमें एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो डबल साल्ट होता है और यस कोऑर्डिने कोऑर्डिनेशन मोड होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। यस अगर कोई सर सोल्ट फॉर्म है हमारा, अगर हम उसको हाइड्रोलाइज करें, इन दोनों को बेसिकली, अगर इसको भी मैं हाइड्रोलाइज करूं और इसको भी हाइड्रोलाइज करूं, तो सर ये इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है सर, वो टूटता नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेसिकली डबल साल्ट को वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में चला जाता है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम अंदर देखते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन अपने एक स्फेयर के अंदर होता है। तो सबसे पहले उसको देखने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता क्या है बेसिकली। कोऑर्डिनेशन स्फेयर सर एक ऐसा स्फेयर होता है जिसमें हम, एक मेटल होता है, उसके अंदर जो लिगेंड्स उसके बाउंड होते हैं, वो एज अ सेपरेट एंटिटी अलग से अपना बिहेव बिहेव करते हैं। तो उसको सर हमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं। तो जो उस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर चार्ज होगा, जो उसको चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, वो एक अलग आयन होगा। बेसिकली वो हाइड्रोलिसिस में वो अलग हो जाता है। सो कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो गया सर ये। तो जब ये इनिशियली कॉम्प्लेक्स पाए गए, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स पाए गए जिनको सर केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो फिर यस उसके लिए अलग अलग थ्योरी बनने लगी, जिसमें से फर्स्टली एक थ्योरी आई जिसका नाम था वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में देखा गया सर कि हम जैसे कोबाल्ट को एक एज मेटल आयन लें, और NH3 अमोनिया को एक लिगेंड लें, और क्लोरीन लें उसके अंदर, तो बेसिकली दो तीन टाइप के आपके मोलिक्यूल्स उसके अंदर बनते हैं बेसिकली। या तो आपके CONH3 4। तो बेसिकली सर एक ये है, एक आपका CONH3 3Cl3, इस टाइप से बन, तो आपके ऐसे वेरियस कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो इस वजह से सर हम इसके इनिशियली इस टाइप से स्टडी करते हैं। तो वर्नर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं बेसिकली, ये हमारे जो नॉर्मल केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनसे काफी अलग होते हैं। तो ये सर इसका जनरली बेसिक था। फिर सर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं सर। यस कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में सर पहले तो पोजीशन आइसोमर्स आ जाएंगे आपके, और फिर सर इसके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आ जाएगी सर। पोजीशन आइसोमर में बेसिकली आपका हाइड्रेशन हाइड्रेशन आइसोमर, लिगेंड आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो इस टाइप के आपके आइसोमर रहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर आइसोमर में सर हम इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, और फिर इसमें इनएंशियो पेयर्स कितने बनते हैं, तो इनकी स्टडी सर हम इसके अंदर करते हैं सर। तो ये सर इसका बेसिक था, अगर कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल बेसिक पे बात करें। यस बेसिक। अब इसमें हम देखते हैं वर्नर थ्योरी का आपने बताया हुआ है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, इनमें क्या डिफरेंस है? एग्जाम्पल। सर दो चीज होती है, एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। यस जो प्राइमरी वैलेंसी होती है सर, वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को सर हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। जो मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी होती है कि उस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर को। फॉर एग्जांपल हम कोई मेटल लेते हैं, से Ml6 हो गया। फॉर एग्जांपल हम कोई मेटल को ही कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कोबाल्ट NH3 4 2 पॉजिटिव हो गया सर। तो बेसिकली जो इसके ऊपर, बिकॉज NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, तो +2 सर इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में हम देखते हैं कि जो कोबाल्ट है वो कितने नंबर ऑफ अमोनिया से लिंक्ड है। तो वो 4 नंबर ऑफ अमोनिया से लिंक्ड है, तो सर इसकी 4 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी सर। तो ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी।
यस, इसमें हम लिगेंड्स डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, व्हाट इज लिगेंड्स एंड जी हाउ सर। मेनी टाइप ऑफ लिगेंड। जी सर। सर जब हम इसमें लिगेंड्स डिस्कस करते हैं बेसिकली, तो लिगेंड्स की सर काफी सारी क्लासिफिकेशंस होती हैं। जो हम फर्स्ट क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं वो बेसिकली उनकी डोनेशंस पे पढ़ते हैं कि वो डोनेट कैसे करते हैं। तो उसके बेस पे सर लिगेंड जो होते हैं, थ्री टाइप की क्लासिफिकेशन होती है कि या तो सिग्मा डोनर होते हैं वो, या पाई डोनर होते हैं, या आपके पाई एक्सेप्टर होते हैं। सिग्मा डोनर में सर वो बेसिकली सिर्फ सिर्फ अपने एक जो अपना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उससे डोनेशन उनकी होती है। तो डोनेशन होगी सर उनकी डायरेक्ट डोनेशन होती है बेसिकली। कोई साइडवेज डोनेशन नहीं होती। जैसे आपका मेटल है, और मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल है, और ये लिगेंड है, तो लिगेंड में अगर ये चार्ज है तो वो बेसिकली सीधा इसको डोनेट करता है। इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे H2 हो गया आपका, NH3 हो गया। सर पाई डोनर में सर डोनेशन होती है, और जो साइड ओवरलैप से डोनेशन वो भी इसमें पॉसिबल होती हैं। जैसे आपका ये मेटल है और ये लिगेंड है, यस, तो सर ये यहाँ से भी डोनेट करेगा, और ये जो इसके साइड में होंगे ये इनसे भी डोनेट करेगा। इसका एग्जाम्पल होता है सर OH नेगेटिव। सो OH नेगेटिव में बेसिकली सर एक तो ये नेगेटिव की डोनेशन होती है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर जो डोनेट है तो उसकी डोनेशन होती है। तो पाई डोनर सर इस टाइप से होते हैं। पाई एक्सेप्टर ही होते हैं सर जो सिग्मा से तो डोनेट करें, बट जो साइडवेज ओवरलैप होता है उससे वापस ले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ऐसे इसको सर हम पाई एक्सेप्टेंस बोलते हैं। जैसे आपका मेटल है, ये लीगेंड है, लीगेंड यहाँ से डोनेट करे और ये इससे वापस ले ले, तो ये सर बोथ साइड हो गया, मतलब एक साइड लिगेंड दे रहा है और दूसरी साइड से ले रहा है, तो इसको इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को सर हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं सर। दिख रहा है सर आपको? यस, यस, कंटिन्यू, राइट। ये दो टाइप के होते हैं सर, ये तो डी पाई पी पाई हो सकता है, या डी पाई से आपका सिग्मा स्टार में भी बेसिकली ये डाला जा सकता है। तो ये दो टाइप की बॉन्डिंग होती है सर। ये बेसिस होता है कि डोनेशन पे कैसे होता है। वैसे सर लिगेंड्स को और तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, वो बेसिकली एक ही जगह से डोनेट कर पाते हैं। फिर बाइडेंटेट लिगेंड आएंगे, जो दो जगह से डोनेट कर पाएंगे सर। मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल होंगे आपके NH3, H2O। बाइडेंटेट का एग्जांपल हो गया फॉर एग्जांपल NH2, इथाइलिन डायमीन। इसी तरीके से सर एक होता है आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं सर जिनके पास टू डिफरेंट डोनर साइट होती है, बट वो एट अ मोमेंट एक ही डोनर साइड से डोनेट कर पाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि मेटल में किस चीज की डोनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सर वो एम्बिडेंट लिगेंड होता है। फॉर एग्जांपल हमारा SCN नेगेटिव, ये आपका एम्बिडेंट लिगेंड होता है सर। फिर होते हैं सर फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड होते हैं। यस, सर ये लिगेंड्स अपनी जो डेंटिसिटी है उसको वेरी कर सकते हैं मेटल की रिक्वायरमेंट पे। फॉर एग्जांपल सर EDTA4 नेगेटिव है सर। तो ये सर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये लिगेंड की क्लासिफिकेशन है। यस, गुड। नेक्स्ट इज मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, द एग्जांपल ऑफ सर मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स होते हैं बेसिकली, वो काफी एक सिंगल एंटिटी होती है, बट उसके काफी डिफरेंट साइट्स होती हैं डोनेशंस की। उसका एग्जांपल हो जैसे क्राउन 18 हो गया, के क्राउन 18। तो इस टाइप के लिगेंड्स होते हैं सर, बेसिकली वो काफी जगह से डोनेट कर पाते हैं आपको। तो उसको
उसको सर हम मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड बोलते हैं। बट उसका ये होता है कि उसकी एंटिटी एक ही होती है, तो ये एक नॉर्मल लिगेंड और उस लिगेंड में डिफरेंस होता है सर। Yes. Example of macrocyclic ligand is? क्राउन 18 हो गया सर, के क्राउन 18। Yes, yes. Yeah, chlorophyll. Yes. क्लोरोफिल को भी बोला जा सकता है सर, उसको हम यूज करते हैं उसमें The बाय next, इनऑर्गेनिक में। yes. Next is symmetric and unsymmetrical wide-ended ligand के example क्या है? सिमेट्रिक एंड बाय सिमेट्रिक आइडेंटिटी। सर जैसे सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक आइडेंटिटी में तो इसे डाइथाइल डाइ इसको सर हम एक वो बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है बेसिकली। लेकिन अगर हम सर ग्लाइसिनेट की बात करें तो उसका CH2NH2COO नेगेटिव कुछ इस टाइप से होता है, तो ये यहाँ से भी डोनेशन करते हैं, यहाँ से भी डोनेट करता है सर। तो ये एक अनसिमेट्रिक लिगेंड हो गया सर बेसिकली। एक लिगेंड होता है DMG नाम से, वो भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में आता है सर। Yes. ये next move on IPSC nomenclature in coordination. Basic. जी सर। The basic application of IPSC. What the main purpose of IPSC nomenclature in chemistry? तो IUPSC जो नोमेनक्लेचर होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सर, उसको बेसिकली आपके जो मेटल आयंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब उनके नेम्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। आप मतलब जैसे सिल्वर को आप अर्जेंटिंटो लिखते हो, कुछ इस टाइप से होता है सर। और उसमें सर जो आपका कैटायन होता है बेसिकली, कैटायन पार्ट को सर उसमें पहले लिखा जाता है, वो प्री वर्ड होता है कैटायन आपका। एनायनिक जो पार्ट होता है सर वो बाद में आता है, सुफिक्स में होता है सर। तो इस टाइप से सर इसका IUPSC होता है सर। बट IUPSC को सर आप एक्सप्लेन फॉर एग्जांपल से कर सकते हो, अगर आप कोई मतलब वर्ड Yes, दे तो ही मैं example उसको क्या है? एक्सप्लेन कर पाऊंगा सर। Example of IPSC nomenclature. एग्जांपल सर, एग्जांपल सर मेरे को लुक करना पड़ेगा, मतलब वैसे मेरे को ध्यान नहीं है। सॉरी सर, आई विल लुक इनटू इट। इस IPSC की फुल फॉर्म क्या है? IUPSC की सर, सॉरी सर, आई हैव टू लुक फॉर दिस। International Union of Pure and Applied Chemistry. इंटरनेशनल, ओके 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 सर। Yes, sir. International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPSC. जी सर। Next is the name of the IPSC neutral ligand. NH3COH2ONO. सर कैन रिपीट दैट। Yes, neutral ligand is NH3H2ONO. Is what the IPSC name. NH2NO। H2ONO NH3. नहीं, one complex. Ammonia, water, H2O, NO. What the name of IPSC? सर NH3 को सर हम बोलते हैं इसमें अमीन बोलते हैं बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल CONH3 6Cl3 एग्जांपल होता है सर इसका, तो उसमें हेक्सामीन यूज होता है, तो इसको सर अमीन बोलते हैं सर अपन। और वाटर को सर एक्वा बोला जाता है, और NO को सर नाइट्रो बोला जाता है। NO को नाइट्रोसिल. जिस नाइट्रोसिल। Yes, next is isomerase. Next is topic is in coordination isomerase. What is isomerase and how many type of isomerase? First is basic is what are the basic difference in organic isomerase and organic isomerase? सर जो आपके बेसिकली दो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आइसोमरिज्म होते हैं। ऑर्गेनिक आइसोमरिज्म में सर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली आप उनका आइसोमर स्टडी करते हो। बट इनऑर्गेनिक में जो आपके मतलब जो बेसिकली कंपाउंड्स बने हुए हैं उनका हम आइसोमरिज्म स्टडी करते हैं सर। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में सर
आप ऑर्गेनिक की जो सेम होती है वो बेसिकली सेम ही होते हैं इसमें नेम्स उनके, बट इनऑर्गेनिक आइसोमरिज्म में सर एक हाइड्रेशन आइसोमर अलग हो जाता है। तो इस टाइप का ही डिफरेंस है सर, इसमें कोई मतलब नेम इनका सेम ही है। बेसिकली आइसोमर्स वो होते हैं जिनका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनके दो कंपाउंड्स की आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है सर। Yes, how many type? टाइप तो सर इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली। एक तो आपका पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, और एक आपके स्टीरियो आइसोमर्स आते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में तो एंटियोमेरिक पेयर्स बनते हैं सर, या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी आपकी चेक की जाती है उसमें। इसमें पोजीशन आइसोमर में एक तो लिंकेज आइसोमर हो गया सर, Yes. एक हाइड्रेशन आइसोमर, एक लिगेंड आइसोमर होता है सर। कोऑर्डिनेशन स्फेयर आइसोमर होता है सर एक। एक पॉलीमराइजेशन आइसोमर होता है सर। और ये कुछ एग्जांपल है सर इसके आइसोमरिज्म में। सर मेरी आवाज ऑडिबल है क्या सर? Yes, yes, continue. हाँ सर, तो ये इस टाइप के आइसोमर्स होते हैं सर इसके अंदर। Yes, एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल सर, जैसे लिंकेज में आप बात करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें SCN होता है एक। लिंकेज में जैसे SCN नेगेटिव हो गया, तो बेसिकली अगर आपका नाइट्रोजन सल्फर दो टाइप की बॉन्डिंग बॉन्डिंग है तो वो दो जगह से लिंक कर सकते हैं। तो उसमें ये लिंकेज आइसोमर्स में आएगा। हाइड्रेशन आइसोमर्स में होता है कि जैसे आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स होता है, जो H2 होता है, वो हाइड्रेशन स्फीयर के अंदर कितने उसके नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो ये उस डिपेंड करता है। लीगेंड होता है सर बेसिकली जैसे आपका फॉर एग्जांपल कोई ये कंपाउंड है, NH2NH2 है, तो इस टाइप से है, तो इसका लिगेंड आइसोमर ये भी हो सकता है सर। तो एक ही हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फेयर में सर आपके दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर होते हैं बेसिकली, उनमें लिगेंड्स के एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं सर। पॉलीमराइजेशन में कि अगर आपका कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइप अगर है तो आइसोमर रहता है सर। और Yes, only स्टीरियो basic. आइसोमर्स में सर जैसे हम टेट्राहेड्रल में देखते हैं, जैसे आपका अगर हम स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं बेसिकली, जैसे उसमें A B इस टाइप से है, तो इसके ये है, तो इसका सर ये बेसिकली इसका डायस्टेरियोमिक पेयर बन गया सर एक। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, क्योंकि इनका केमिकल इनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इनकी स्पेशल अरेंजमेंट अलग है, कनेक्टिविटी भी सेम है इनकी। तो इस टाइप के आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स बोला जाता है सर।
Yes, good. Only basic. Next topic is OMC, organometallic chemistry. Yes, what the basic जी सर। definition of OMC? How it is work in organic? ऑर्गेनोमेटेलिक्स जो कंपाउंड होते हैं सर, उसमें हम देखते हैं कि जो अपना हमारा मेटल होता है, मेटल के साथ में किसी कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज की बॉन्डिंग होती है, उसको सर हम मेटेलिक सर ओएमसी कंपाउंड बोलते हैं। बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि इनिशियल फेज में हो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन भी अगर आपका मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनता है, तब भी हम उस कंपाउंड को एक ओएमसी कंपाउंड में कंसिडर करते हैं। जो मेटल और जो आपका कार्बन का बॉन्ड है वो जनरली कोवलेंट टाइप बॉन्ड होना चाहिए, और जो आपका ये लिगेंड है जिसमें कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज है, जो वो बेसिकली आपकी काइंड एक तरीके से आपका कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनिक लिगेंड टाइप में बिहेव करना चाहिए। देयर आर एग्जांपल्स जिसमें इनऑर्गेनिक लिगेंड्स भी होते हैं, बट उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो काइंड ऑफ ऑर्गेनिक टाइप बॉन्डिंग मानी जाती है। तो ये बेसिक सा होता है स्टूडेंट का, ओएमसी की डेफिनेशन हो गई। Yes. फर्स्ट हम इसमें बेसिक डिस्कस करते हैं। 18 जी इलेक्ट्रॉन सर। डीएनए रूल ये क्या है? सर 18 इलेक्ट्रॉन रूल और एक ईएन रूल होता है सर, ये इसमें रूल हैं बेसिकली जो आपके ओएमसी कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी को अगर हमें देखना है तो इन रूल्स का सर यूज किया जाता है उनकी स्टेबिलिटी के लिए देखने के लिए। सर इसमें होता ये है कि जैसे अगर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक काउंट है, इलेक्ट्रॉनिक काउंट जो है मॉलिक्यूल्स का, ओएमसी मॉलिक्यूल्स का, अगर हम सिर्फ उनके वैलेंस शेल लें तो उनका 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फॉर द ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और टीबीपी ज्योमेट्री के लिए। तो अब इसमें इसके वैलेंस शेल में कंटेनिंग लिगेंड्स एंड मेटल, तो वो कंपाउंड आपका स्टेबल मान, हर उसको हम इलेक्ट्रॉन रूल जिसको हम बोले जाते हैं, वो आपका फॉलोड होता है स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस में। ये 18 इलेक्ट्रॉन का रीजन ये होता है, जनरली जो ओएमसी में लेते हैं एक्सेप्टर लिगेंड्स का कहीं ना कहीं एमओटी पढ़ते हैं, वो 9 होते पाई एक्सेप्टर में, तो 9 एमओ मीन्स इलेक्ट्रॉन। यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। आई थिंक नेटवर्क इज। यस, ओएमसी। जी सर। शेयर स्क्रीन शेयर करो सर या वर्बली बताऊं उनकी? वैसे बता दीजिए आप एक्सप्लेन करके, उसी पे स्क्रीन पे ही। सर जो वो जो ऑर्गेनिक मेटेलिक्स कंपाउंड होते हैं बेसिकली उसमें आपका मेटल और हम कार्बन जो बॉन्ड होता है उनके बीच का बॉन्ड अगर बनता है तो उस कंपाउंड को ओएमसी कंपाउंड बोलते हैं। जो ओएमसी कंपाउंड होता है बेसिकली आपका जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो इनिशियली भी हो सकता है, और वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर वो बॉन्ड बनता है तो हम उस बॉन्ड को भी कंसिडर करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को सर ओएमसी कंपाउंड्स हम बोलते हैं। ओएमसी कंपाउंड का सर काफी यूज होता है, जैसे हम किसी रिएक्शन में रिडक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे जो रिएजेंट्स यूज करते हैं वो एमसी रिएजेंट्स का यूज किया जा सकता है सर। जैसे आपका विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, RH PPS3Cl, तो इन चीजों में सर ओएमसी कंपाउंड्स का यूज होता है। यस, ओएमसी में हम बेसिक डिस्कस करते हैं, मेटल कार्बोनिल, मेटल नाइट्रोसिल, ये क्या है?
सर कार्बोनिल्स और नाइट्रोसिल्स ये काइंड ऑफ लिगेंड के तरीके से बिहेव करते हैं सर। जैसे आप कार्बोनिल को ले लें, जैसे सीओ उसके अंदर होता है। तो सीओ सर उसका इलेक्ट्रॉन काउंट बेसिकली 2 होता है, क्योंकि वो अपने दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है मेटल आयन को। तो सीओ सर वो हो जाता है। इसी एक ब्रिजिंग लिगेंड के टाइप में भी एक्ट कर सकता है, बेसिकली दो मेटल्स के बीच में। जो नाइट्रोसिल होती है, एनओ होता है सर, वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है आपका, एनओ पॉजिटिव और एनओ नेगेटिव में। जो एनओ पॉजिटिव होता है सर, अगर हम उसको एमओ से देखें तो हमें समझ आता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक काउंट 3 होता है। बेसिकली जो एनओ नेगेटिव होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक काउंट आपका 1 होता है। जो एनओ पॉजिटिव होता है वो आपका लीनियर फॉर्म में होता है, जो एनओ नेगेटिव होता है वो आपका बैंड फॉर्म में उससे छुड़ता है सर। जो एनओ पॉजिटिव होता है सर वो आपका एक पाई एक्सेप्टर के रोल में ज्यादा बिहेव करता है। जो एनओ नेगेटिव है वो आपकी एक डोनेशन, सिग्मा डोनेशन बेसिकली उसको ज्यादा फेवर करता है सर। तो ये नाइट्रोसिल्स होते हैं। जो सीईओ का सर जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो अराउंड 2000 के आसपास आती है सर। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है सर। नाइट्रोसिल्स की इससे थोड़ा सा कम आ जाएगी सर। यस। नेक्स्ट इसमें हम कार्बीन डिस्कस करते हैं। कार्बीन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बीन, जी कार्बोनिन, ये क्या है? सर, जो कार्बिन होती हैं वो एक इंटरमीडिएट होती हैं आपकी, उनको न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। बट उनमें जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। सॉरी। जो कार्बिन होते हैं वो दो टाइप की होती हैं। ये तो सिंगलेट कार्बिन होती है, ट्रिपलेट कार्बिन होती है। बेसिकली सिंगलेट कार्बिन का मतलब होता है कि उसमें आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है, ट्रिपलेट में आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है। ट्रिपलेट जो कार्बिन होती है वो आपकी इज कंसिडर्ड जनरली स्टेबल कार्बिन, अनलेस एंड अनटिल आपके कुछ कंडीशंस फॉलो ना हो जो आपको सिंगलेट कार्बिन को फेवर करें। तो जो ट्रिपलेट कार्बिन होती है बेसिकली उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है, विच मींस दे फॉलो हाउंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दैट्स व्हाई ट्रिपलेट कार्बिन्स आर कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। बट सिंगलेट कार्बिन में भी अगर आपके पास कार्बन है और कार्बन हैज अ एम्प्टी वैकेंट प्योर वाइटल, and its side substituent has a lone pair bearing group, which is a donating group, which is electron donating group. So in that case आपकी सिंगलेट कार्बिन भी स्टेबल हो सकती है। तो these are some examples of that. यस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हेप्टिसिटी, डेंसिटी क्या है? Hapticity and denticity. यस। डेंटिसिटी एंड हेप्टिसिटी सर, ये हम वर्ड्स यूज करते हैं जब हम किसी लिगेंड के डोनेशंस को बेसिकली बता रहे होते हैं। सर डेंटिसिटी होती है कि अगर आपका कोई एटम, बेसिकली अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक स्पेसिफिक एटम आपको डोनेशन करते हैं तो उसमें हम डेंटिसिटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 में जो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर है उनको डोनेट करता है, तो उसमें उसकी डेंटिसिटी हम 1 मानते हैं सर। हेप्टिसिटी में क्या होता है? हेप्टिसिटी इज बेसिकली द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज शेयर्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। लाइक आपकी हम एल्कीन ले लेते हैं। एल्कीन में जब एल्कीन की जो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब शेयर होती है सर, उसको सर हम हेप्टिसिटी में काउंट करते हैं। तो हेप्टिसिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही है, जिसको हम डोनेट कर रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली द हेप्टिसिटी सर। यस। नेक्स्ट हम देखते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हम डिस्कस करते जी सर। हैं इन ओएमसी। वो होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट, ये क्या है? सर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस दो टाइप की कैटालिसिस बेसिकली, वैसे तो 3 टाइप की कैटालिसिस होती है। होमोजीनियस कैटालिसिस होती है, एक हेटेरोजीनियस और एक एंजाइम कैटालिसिस होती है। होमोजीनियस कैटालिस्ट में जो सर जो रिएजेंट्स आपके जो रिएजेंट्स होते हैं, आप रिएक्टेंट्स लेते हैं और जो आप कैटलिस्ट होते हैं वो बेसिकली सेम फिजिकल फॉर्म में होते हैं। while in the heterogeneous catalysis these physical forms are different from each other. तो सर जो हम स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड में, वो जनरली आपके होमोजेनियस कैटालिसिस को स्टडी करते हैं सर। द एग्जांपल ऑफ दीज आर, एक तो आपके विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया सर, RH3PPH3Cl। एक आपका फिशर ट्रॉप में यूज करते हैं, TiCl4 + AlEt3। और एक ओक्सो रिएक्शंस होती है सर, उसमें आपका COCO4 नेगेटिव को यूज करते हैं सर। बेसिकली तो ये कुछ एग्जांपल है सर इसके। यस। हाइड्रोफॉर्मेलेशन ऑफ एल्कीन है, वेकर प्रोसेस है, ये क्या है इन? यस सर। हाइड्रो फॉर्मेलिशन में सर हम एक आपका लास्ट में कार्बोनियल का
जो होता है COH बेसिकली एडिशंस हो जाती है एल्कीन के अंदर में, तो उसको हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन बोलते हैं सर। और उसमें सर जो कैटलिस्ट यूज होता है बेसिकली इसकी इनएक्टिव फॉर्म में CO2 CO8 नेगेटिव होता है, CO2 CO8 होता है। तो वो टूट के सर उसकी एक्टिव फॉर्म उसकी बन जाती है CO4 नेगेटिव, बेसिकली वो उसकी एक्टिव फॉर्म होती है सर। तो वहां से सर ये एज अ काम करता है सर उसमें। तो इसमें सर आपका वन जो माइग्रेटरी इंस्टेंशन होता है, वन वन माइग्रेटरी इंस्टेंशन इसका कार्बोनिल ग्रुप का वो होता है, जिसकी वजह से सर इसमें कार्बोनिल की प्रेजेंस आ जाती है। एक सेकंड आपने सर कौन सा रिपीट किया था, कैन यू रिपीट दैट? वेकर एक प्रोसेस। और किया था आपने? वेकर प्रोसेस में सर हम PdCl4 और CuCl2 नेगेटिव का यूज करते हैं। जो Cu पॉजिटिव होता है सर वो आपका एक कोऑक्सीडेंट के बेसिकली उस पर वर्क करता है सर। वेकर प्रोसेस में जो आपकी एल्कीन्स होती है उसको हम एक कीटोन की फॉर्मेशन उससे होती है सर, तो उसका यूज उसमें किया जाता है जनरली। कीटोन या फिर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है उसमें कीटोन एल्कीन से। यस। नेक्स्ट कपलिंग रिएक्शन होती है कुछ, OMC में हम डिस्कस करते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या है, व्हाट इज कपलिंग जी रिएक्शन? सर। कपलिंग रिएक्शंस में सर कुछ एग्जांपल्स होते हैं कपलिंग रिएक्शन के, जैसे कपलिंग हो गई आपकी, सुजुकी कपलिंग हो गई। तो इस टाइप की रिएक्शंस को सर हम कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शंस में बेसिकली आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है सर, उससे आपकी एल्कीन आके बाइंड करती है, कपल करती है, एंड देन उसको एज अ सरफेस काम करता है वो आपका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, और उस पर रिएक्शन होती है सर, उस टाइप की रिएक्शंस को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं सर। बेसिकली कपलिंग का मीनिंग ये होता है कि आपके दो काइंड ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करे, तो उसको सर हम कपलिंग बोलते हैं। यस। नेक्स्ट फेरोसिन। फेरोकिन को अब डिफाइन करते हैं इक्लिप्स एक्सट्राजेड इन OMC। केरोसिन का सर आपने सेकंड क्या बोला? फेरोसिन का हम डिस्कस करते हैं ना, इक्लिप्स और एक्सट्राजेड फॉर्म क्या वर्क करता है ये? जी सर। तो फेरोसिन की सर टू फॉर्म्स होती हैं, एक इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, एक स्टैगर्ड फॉर्म होती है। इक्लिप्स्ड फॉर्म में सर जो फेरोसिन की साइक्लोपेंटाडाइल रिंग होती है वो दोनों एक ही ओरिएंटेशन में होती है। स्टैगर्ड में सर वो अपोजिट ओरिएंटेशन में होती है। अगर हमें इसको निकालना होता है सर, हम इसके लिए सर हमें इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स की बॉन्डिंग को स्टडी करना पड़ता है। अगर बेसिकली आपका डेल्टा बॉन्ड उसके अंदर फॉर्मेशन होता है तो आपका इक्लिप्स बॉन्डिंग फेवर्ड होती है। बट अगर आपका डेल्टा बॉन्ड फेवर्ड नहीं होता तो आपकी स्टैगर्ड ज्यादा फेवर्ड होती है सर। तो इस टाइप से बॉन्डिंग को हम देखते हैं सर। यस, इसमें हम कुछ देखते हैं, विल्किंसन कैटालिस्ट हो गया, जिगलर नाटा कैटालिस्ट हो गया, ये क्या है इनके बेसिक? सर जो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट होता है RH PP3Cl नेगेटिव, वो बेसिकली सर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में काम आता है सर। तो RH PP3Cl नेगेटिव एज ए सरफेस के वर्क करता है सर। बेसिकली ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। एक PP3 जब लूज हो जाता है तो वो उसकी एक्टिव फॉर्म उसको हम कंसिडर करते हैं सर। उसके अंदर सर वो हाइड्रोजन को एक एज अ सरफेस, हाइड्रोजन उस पे आके अब्जॉर्ब होती है सर, एल्कीन भी आके अब्जॉर्ब होती है, तो उनके बीच में रिएक्शन होती है। विल्किंसन कैटलिस्ट का तो सर इस स्टेप से वर्किंग होती है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो TiCl4 AlT3 होता है सर, उसमें आपकी जो एल्कीन्स होती है उसको पॉलीमराइज करता है सर वो। तो उसका सब वर्क ही होता है।